साहब, ये भी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। एफिड्रिन स्कैंडल, ममनुआ नशावर केमिकल, इसकी इंपोर्ट के ठेके का इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है। मोहम्मद सिलाई साहब, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, इन पर भी इल्जामात हैं। एनआईसीएल के और पंजाब बैंक के स्कैंडल के इल्जामात इन पर लग रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। इन पर इल्जाम लगाया गया था कि जो पंजाब बैंक है उसकी तरफ से कर्जा लेने के लिए उन्होंने दबाव डाला। ये एक इल्जाम है। खैर, इन पर यह भी है कि एक चीता, बर्फानी चीता जो कि पाकिस्तान में ममनुआ है, बैन है, उसको इंपोर्ट करने का इल्जाम भी इनके सर पे था, जो कि शायद मरी में किसी जगह कुछ अरसा पहले तक रखा गया था। अब इसकी हमारे सामने अभी नहीं है। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है गुड ऑफिस को, इसकी बात कर रहे हैं। हिना रब्बानी खार साहब हमारी वजीर खारजा है। करोड़ों रुपए के जो बिजली के बिल थे टेक्सटाइल मिल के, जिनको शौहर की जो टेक्सटाइल मिल थी, उसमें रियायत दी गई, और अगर वो रियायत के मुताबिक बिल पे किया जाए तो 199 साल लगेंगे इनको अपना बिल अदा करते हुए। कुछ सियासतदानों ने अपने साहबजादों और साहबजादियों की नौकरियों को इस्तेमाल किया, नौकरियां ली उन्होंने। उसमें मखदूम अमीन फहीम साहब, उनकी साहबजादी आयरलैंड के सफारत खाने में फर्स्ट सेक्रेटरी तैनात हुई। मंजूर भट्टू साहब, अगला नाम अगर हम उसमें लें, इसमें इनके साहबजादे को पैमरा में ग्रेड 18 के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया। गुड ऑफिस इस्तेमाल करने की बात है। फराह हमीद डोगर साहबा का केस, अगर आपको याद, आपसे कुछ अरसा पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नंबर उनके कम थे, उनको इसलिए दिया गया कि उनके वालिद साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। बिलाल मुशर्रफ साहब के साहबजादे बैरून मुल्क रहते हैं, लेकिन जब मुशर्रफ साहब के जाने के बाद इनको डायरेक्टर बना दिया गया बैरिया टाउन में। यह भी एक मामला है। मिर्जा असलम बेग साहब, रिटायरमेंट के बाद उनके साहबजादे को भी बैरिया टाउन में काम दिया गया, और उनको भी रखा गया बैरिया टाउन में, उनको घर भी दिया गया। तो ये तमाम वो लोग हैं, हमारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान के, जिनको मुख्तलिफ मौके पर ये मौका दिया गया या उन्होंने मौके इस्तेमाल किए। इस पर बात करेंगे।